स्वागत है दोस्तों आपका आर्टिस्ट स्टडी टीम पर। जैसे कि आपको पता है एमपी बोर्ड कक्षा 10वीं बच्चों के पेपर चालू हो चुके हैं, जो कि आपके 7 अक्टूबर से स्टार्ट हो चुके हैं। तो आपका 15 अक्टूबर को आपका सामाजिक विज्ञान का पेपर है। तो आज हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके पेपर में लगभग आएंगे। तो चलिए देखते हैं। पूर्णांक आपका 75 रहेगा। समय आपका 2.5 से 3 घंटे और ये आपके निर्देश हैं। सभी प्रश्न अनिवार्य है हल करना। दूसरा है प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं, जिनमें से प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का है। फिर है प्रश्न क्रमांक 6 से 23 तक, प्रत्येक में आंतरिक विकल्प दिए गए हैं। प्रश्न क्रमांक 6 से 15 तक प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का है। उत्तर लिखने की शब्द सीमा 30 शब्द है। और प्रश्न 16 से 19 तक प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का है। उत्तर लिखने की सीमा है 75 शब्द। तो आपका पहला प्रश्न है, ज्वारीय ऊर्जा निम्नलिखित में से किस प्रकार का संसाधन है। तो आपके ऑप्शन है का पुनः पूर्ति योग्य, खा है अजैव, और फिर है मानवकृत, फिर है अचक्रिय। तो आपका आंसर हो जाएगा मानवकृत। क्या है? मानवकृत। फिर है दूसरा, निम्नलिखित में से किस प्रांत में सीढ़ीदार सोपानी खेती की जाती है। आपके ऑप्शन है पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के मैदान या उत्तरांचल। तो आपका आंसर उत्तरांचल घ वाला राइट आंसर आपका हो जाएगा। फिर है इनमें से किस राज्य में काली मृदा पाई जाती है। आपके ऑप्शन है जम्मू कश्मीर या महाराष्ट्र या राजस्थान या फिर झारखंड। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा ख वाला राजस्थान में। किसमें? राजस्थान में। फिर है सार्वजनिक और निजी क्षेत्र किस आधार पर विभाजित हैं। तो इसके ऑप्शन है रोजगार की शर्त या उद्यमियों का स्वामित्व या फिर श्रमिकों की संख्या या आय। तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा घ वाला आय। फिर है भारतीय सिंह का प्राकृतिक आवास आरक्षित क्षेत्र है। ऑप्शन है गुजरात का गिरी क्षेत्र, पश्चिम बंगाल का सुंदरबन या असम कांजीरंगा वन क्षेत्र या नीलगिरी वन क्षेत्र। फिर है भारत में शक्तियों का बंटवारा किया गया है संविधान के द्वारा। किसके द्वारा? संविधान के द्वारा। और 5वें का आपका आंसर है कवाला गुजरात का गिर क्षेत्र। फिर हैं आपके रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थान दिए हुए हैं आपके सेकंड नंबर पर। सेवा क्षेत्रक में रोजगार में उत्पत्ति के समान अनुपात में वृद्धि नहीं हुई। इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? नहीं हुई। फिर है क्षेत्रक के श्रमिक वस्तुओं का उत्पादन नहीं करते। तो तृतीयक क्षेत्रक के श्रमिक वस्तुओं का उत्पादन नहीं करते। फिर है शोर नापने की इकाई है डेसिबल। क्या है? डेसिबल। आगे है श्रीलंका में भाषा बहुसंख्यक है सिंहली। नेपोलियन बोनापार्ट के युद्ध में पराजित हुआ उल्म। फिर है भारत में साक्षरता का प्रतिशत सबसे अधिक राज्य में है। तो इसका आपका हो जाएगा केरल। क्या हो जाएगा? केरल राज्य में। फिर है आपका आगे एक वाक्य में उत्तर, एक शब्द में उत्तर देना है आपको। तो इनके आंसर आपको आगे दिए हुए हैं। 1789 क्रांति के समय फ्रांस का राजा कौन था। चोरी चौरा हत्याकांड कब हुआ। भारत में कौन सी प्रशासन प्रणाली है। पर्यावरण में अवांछनीय घटकों का शामिल होना क्या कहलाता है। तो इसके आंसर ये हैं। फिर है आपका 5वां, ऐसे वन जो ऋतु विशेष में पत्ते गिरा देते हैं। देश के वादों को किसने भारत का मंदिर खा। अर्थव्यवस्था को कितने क्षेत्रों में बांटा गया है, नाम लिखिए। तो इसका आंसर ये है लुई 16 था 1789 क्रांति के समय फ्रांस का राजा। फिर है चोरी चौरा हत्याकांड कब हुआ। 4 जनवरी 1922। फिर आगे है
भारत में कौन सी शासन प्रणाली है? संसदीय शासन प्रणाली। पर्यावरण में आवासीय घटकों का शामिल होना क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है वायु प्रदूषण। पर्यावरण प्रदूषण कहलाता है। क्या कहलाता है? पर्यावरण प्रदूषण। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिर आगे हैं ऐसे वन जो ऋतु विशेष में पत्ते गिरा देती हैं, पतझड़ी वृक्ष कहलाती हैं। देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा है? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा है। फिर है अर्थव्यवस्था को कितने क्षेत्रों में बांटा गया है? नाम लिखिए। अर्थव्यवस्था को 3 शीटों में बांटा गया है, प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय। तो इसी तरह आपको ये लिख देना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट आपकी ओटी हैं। फिर है सही जोड़ी बनाएं। समान अधिकारों और अवसरों के मामले में महिला और पुरुष की बराबरी मानने वाला व्यक्ति। तो ये हो जाएगा आपका पहला बी, नारीवादी। फिर है आगे है दूसरा वाला, धर्म को समुदाय का प्रमुख आधार मानने वाला व्यक्ति। तो इसका आपका हो जाएगा सांप्रदायिक। फिर है तीसरा, जाति को समुदाय का प्रमुख आधार मानने वाला व्यक्ति, जातिवादी। फिर है व्यक्तियों के बीच धार्मिक मान्यताओं के आधार पर दूसरों के साथ भेदभाव नहीं करने वाला व्यक्ति। तो इसका हो जाएगा आपका सी नंबर का, धर्मनिरपेक्ष। फिर है असिंचित भूमि। तो इसका आपका हो जाएगा जी वाला, सरकार द्वारा नहरों का निर्माण। फिर है फसलों का कम मूल्य। तो ये हो जाएगा सहकारी विपणन समिति। फिर है कर्जवार, तो कम ब्याज पर बैंकों द्वारा साख उपलब्ध कराना। तो बिल्कुल सही आंसर हैं ये आपके। फिर आगे हैं आपके सत्य असत्य। ये सत्य असत्य बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आपको एक बार ज़रूर देख के जाना है। सत्य असत्य की पहचान कीजिए। लोकतंत्र हमेशा सामाजिक विभाजन के आधार पर समाज का विघटन करता है। तो ये आपका असत्य हो जाएगा। फिर है जीडीपी के मदों में वर्ष 2003 में तृतीय क्षेत्र की हिस्सेदारी 15% से 60% के बीच है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिर है स्वराज पार्टी का गठन लाला लाजपत राय ने किया। तो ये आपका सत्य हो जाएगा। फिर है तीसरा, चौथा, पूर्ण स्वराज की मांग 1929 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में की गई थी। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। राइट हो जाएगा आपका सत्य। फिर है पांचवा, कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में महात्मा गांधी ने की थी। तो ये आपका सत्य हो जाएगा। फिर है बिना किसी पारिश्रमिक मेहनताना के किसी के काम करवाना बेकार कहलाता है। तो ये आपका सत्य हो जाएगा। फिर है आपके बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं आगे, इनको आपको एक बार अच्छे से याद करके जाना है। यूटोपिया से क्या तात्पर्य है? अथवा में है रूढ़िवादी किन पारंपरिक संस्थानों को बनाए रखने के पक्ष में थे। तो अथवा वाला आपका इम्पोर्टेंट है। फिर बाल्कन क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले 2 प्रमुख राज्यों के नाम लिखिए। फिर आगे है आपका उदारवाद का अर्थ बताइए। ये आपका इम्पोर्टेंट है, आईएमपी। फिर है बहिष्कार का अर्थ स्पष्ट कीजिए। अथवा में है भारतीयों ने साइमन कमीशन का विरोध क्यों किया? 2 कारण बताइए। ये आपका इम्पोर्टेंट है, अथवा वाला। फिर है दबाव समूह क्या है? निरंकुशवाद को परिभाषित कीजिए। सतत पोषणीय विकास क्या है? फिर आगे है प्रति व्यक्ति आय किसे कहते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके। आपको इनको अच्छे से पढ़ के और लिख कर देख लेना है एक बार। फिर है राष्ट्रीय आय क्या है? 12वां है प्रच्छन्न या गुप्त बेरोजगारी से आप क्या समझते हैं? द्वितीय क्षेत्र एवं तृतीय क्षेत्र किसे कहते हैं? जैव विविधता क्या है? यह मानव जीवन के लिए महत्वपूर्ण क्यों है? जल दुर्लभता क्या है? इसके प्रमुख कारण क्या हैं? असहयोग आंदोलन का अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ा? फिर आगे है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये।
जलियांवाला बाग हत्याकांड पर अखबार के लिए रिपोर्ट लिखिए। तो हमने आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इम्पोर्टेंट ओटी बता दी हैं। तो दोस्तों अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको अगली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके।